दो मित्र एक गांव में रहते थे। उन्हें जो है पैसे की बहुत दिक्कत हुई और एक दिन दोनों ने विचार किया, पैसा कमाने के लिए वह परदेश चले गए। मित्रों, जब परदेश चले गए तो वहां जो है ये मेहनत से काम करने लगे और मेहनत से काम करते करते इनके पास कुछ पैसा हुआ और जब पैसा हुआ तो एक होटल खोले। होटल और होटल में ये लोग रात दिन लग गए और रात दिन लग के जो है मेहनत करने लगे और उस होटल से भी इनको बहुत इनकम होने लगा, बहुत पैसा कमाने लगे। और वह दोनों में इतनी मित्रता थी और इतने ईमानदारी से जो है वह काम कर रहे थे कि पैसा दिन पे दिन दूना, तीन गुना, 10 गुना बढ़ने लगा। मित्रों, जब पैसा बहुत ज्यादा बढ़ा तो एक मित्र के मन में थोड़ा सा पाप समाया। वह ये सोचा कि ये जितना भी धन है जब बांटा जाएगा तो बराबर बराबर यानी आधा आधा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है हम मार देते हैं और मार देंगे तो पूरा धन हमारा हो जाएगा। उसने क्या किया कि जहर, खाने में जहर मिलाकर उस मित्र को मार दिया और मर गया और सारा संपत्ति बेचकर जो है गांव में चला आया, गांव में रहने लगा। गांव में कई 100 एकड़ जमीन ले लिया, गाड़ी घोड़े बंगले, बहुत गांव में समझिए सबसे बड़ा आदमी हो गया, क्षेत्र का सबसे बड़ा आदमी, इतना धन हो गया। मित्रों, मैं बता दूं, लोगों ने पूछा कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ गया था कमाने के लिए, वो कहाँ है? तो इसने कहा हम नहीं जानते हैं, वो तो गया तो ठीक गया था लेकिन वो आधी रास्ते से लौट आया। तो लोगों ने कहा नहीं, वो तो तुम्हारे साथ निकला तब से आया ही नहीं। तो ये कहने लगा कि मैं क्या जानता हूँ, लौट आया तो कहीं और चला गया होगा, गांव के लोग हैं उन्होंने छोड़ा, कहीं गया होगा। मित्रों, ये तो धनवान हो चुका था, जब गांव पे आया इतनी संपत्ति हुई तो अच्छे रिश्ते आए, खूब सुंदर रिश्ता आया और एक अच्छी लड़की से इसका शादी हो गया यानी विवाह हो गया। मित्रों, जब इसका विवाह हो गया तो इसकी गृहस्थी अच्छी से कटने लगी। कुछ दिन बीता तो पत्नी का गर्भ रहा, तो ये और खुशी हुआ जब सुना। तो पत्नी को जो अच्छे डॉक्टर से दिखाने लगा, टाइम टाइम से दवा देने लगा, फल दूध जो चीजें हैं जो डॉक्टर बोले थे ये सब अपने पत्नी के लिए देने लगा। जब समय पूरा हुआ तो उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक का जन्म दिया। जब ये सुना कि मुझे पुत्र हुआ है तो इतना खुशी से कूदने लगा कि मानो जैसे लगा कि ये संसार में सबसे बड़ा खुशी व्यक्ति है। इतना खुश हुआ। जब इसके छठिहार पड़े तो इतने गांव को खाना खिलाया और बरहिया जब बच्चे को हुआ उसमें भी गांव के लोगों को खाना खिलाया। जब इसके घर बधाई बाज रहा था तो बहुत चीजें जो है सोना चांदी भी लुटाया। मित्रों, जब वो लड़का जो है धीरे धीरे जब बड़ा हुआ इसका, तो ये अपने लड़के को पढ़ाने के लिए जो है अमेरिका भेजा। देखिए, अमेरिका भेजा। जब लड़का अमेरिका पढ़ने लगा, जब लड़का अमेरिका में पढ़ने लगा तो वहां तो पैसा लगने लगा। तो जितना पैसा लगने लगा ये खूब भेज रहा था। उसकी पढ़ाई एक लड़के को ऐसा पढ़ाने लगा कि उसमें पैसे की जरूरत थी। धीरे धीरे जो है जितना पैसा जमा किया था वह सब जो है वहां भेजने लगा अमेरिका में। लड़का जो है पढ़ रहा था, यहाँ से पैसा जा रहा था। इसके धीरे धीरे धन बहुत कम होने लगे क्योंकि पढ़ाई में पूरा पैसा खर्च कर रहा था और इसलिए खर्च कर रहा था कि वह मेरा लड़का अगर वह पढ़ाई पढ़ लिया
तो उसके बाद से जो है जब वो काम पकड़ेगा तो और बड़े हम धनवान हो जाएंगे, यही सब सोचकर पैसा खर्च कर रहा था। मित्रों, लड़का पढ़ भी लिया और जब पढ़ कर आया घर तो उसके मन में ये था कि घर आएगा उसके बाद ज्वाइनिंग करने के लिए जो है जाएगा। लेकिन जब घर आया तो मित्रों वह लड़का बीमार पड़ा तो पहले जो है लोकल के डॉक्टरी में दवा कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तब बड़ा अस्पताल में गया, वहां भी नहीं सही हुआ। तब इसका जो है इतनी बड़ी बीमारी बढ़ गई कि विदेशों में डॉक्टरों से दवा करने लगा। हालत ये हो गई कि जो पैसा जमा था वो तो पढ़ाई में खर्च हो गया, जो संपत्ति खरीदा था वो अब बेचने लगा, बेच कर दवा कराने लगा। मित्रों, अब लास्ट में जो है ये लड़का सही नहीं हो रहा था। जब लड़का सही नहीं हो रहा था तो लास्ट में जितना खरीदा था वो सब बिक गया। जो घर का जो मतलब बपहस की जो जमीन होती है, जो कमाने से पहले जो मित्र और ये निकले थे वही बचा था, बाकी और सब बेच दिया। लेकिन फिर भी लड़का ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बोला कि अब तुम्हारा लड़का जो है सही नहीं होगा, अब ये मर जाएगा। इसे बहुत कष्ट हो रहा था, रो रहा था और लड़के की एक एक दिन जो है सांसें गिन रहा था, क्योंकि ना पैसे थे और ना इलाज कराता। और डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। एक दिन की बात है, डॉक्टर ने बोला कि आज मर जाएगा ये, आज तुम्हारा लड़का जो है आज निश्चित है मरेगा। ये और रो रहा था, पति पत्नी दोनों इसके रो रहे थे। मित्रों, मैं बता दूं, तब अचानक उस दिन लड़का हंसने लगा। जो बीमार था, सारी संपत्ति पढ़ाई और दवाई में इसका खत्म हो गया, और नहीं तो बहुत ज्यादा ये कर्जी भी ले चुका था। मतलब ये समझिए कि माइनस में हो चुका था। तो लड़के ने हंसने लगा खूब। इसने कहा कि अरे तू अचानक क्यों हंस रहा है? तो लड़के ने कहा कि मित्र भूल गए। ये कहा कि ये मेरा लड़का मुझे मित्र कह रहा है। तो कह रहा है कौन सा लड़का? मित्र भूल गए, हम और तुम दोनों कमाने के लिए बाहर गए थे, और कमाने के बाद हम दोनों ने होटल खरीदा, होटल खोला, उसमें भी बहुत कमाई हो रही थी। तो तुमने लालच बस मुझसे जो है जहर देकर मार दिया। मैं वही हूँ और तुम्हारे पुत्र के रूप में आज जन्मा हूँ, और जितना कुछ कमाया था हम और तुम वो सारा भरपाई कर दिए, इसीलिए तुम्हारे पुत्र बनकर आया था। अब मैं चलता हूँ। और वो लड़का मर गया। मित्रों, इस कहानी से आपने सीखा, यही है कर्मों का फल। वो अपने मित्र के साथ छल किया, धोखा दिया और मार दिया। इसकी शादी तो हुई नहीं थी, लेकिन जब इसकी शादी हुई तो भगवान ने क्या किया, वही मित्र को इसके लड़के रूप में भेज दिया। और लड़का पढ़ने के लिए गया तो कुछ पैसा खत्म हो गया, और बाकी कुछ बीमारी में चला गया, और नहीं तो माइनस में हो गया। अब वही लड़का मरा तो सब कुछ खत्म हो गया। हंस कर कहा कि मित्र मैं वही तो तुम्हारा मित्र हूँ जिसे तुम अपना पुत्र समझते हो, जहर देकर मार दिए हो। तो मित्रों, यही है, हमें ये कहानी ये सीख देती है कि हमें जो है दूसरे का धन जो है नहीं लेना चाहिए। इतना लोभ न कर ले कि जिसके लिए ईश्वर भी रूठ जाए। पहला नंबर तो ये है कि लालच करना ही नहीं चाहिए। गृहस्थ में आप हैं, परिवार को चलाने के लिए व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, तो थोड़ा बहुत आप कर लेते हैं, करना तो वो भी नहीं है, तो समझ में आता है। अब इतना न कर दें कि प्रकृति भी आपसे रुष्ट जाए, ईश्वर भी रुष्ट हो जाए। और जब ईश्वर जो है ना नाराज होता है तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों कहता हूं कि आप जो है कभी भी जो है लोभ मत करिए। ये कर्मों का फल है,
अपने ही कर्मों का फल है। लोग कहते हैं कि भाग्य ईश्वर लिखते हैं, भाग्य ईश्वर नहीं लिखते हैं, वो कर्मों का ही फल है। जैसे किया था वैसे ही वह लड़के के रूप में उसी मित्र को भेज दिए, उसका बदला भी पूरा हो गया और आपने जो छल किया था उसका भी हिसाब मालिक ने पूरा करवा दिया। इसलिए कहता हूं मित्रों, आप जो है सत्संग खूब सुनिए, अच्छे लोगों का संग करिए, अच्छा आचरण करिए। ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जो है ये जो समाज में दिखते दिखाई दे रही हैं ये नहीं दिखेंगी और समाज अच्छा हो जाएगा। इसलिए आजकल के बच्चे जो है शास्त्रों को पढ़ते नहीं, सत्संग करते नहीं, उनको ये लगता है कि ये गलत है, जबकि जो गलत है उस तरफ लोग जा रहे हैं, बच्चे युवा पीढ़ी जा रही है। सत्संग में जुड़ेगा तो ये सब नहीं होंगी। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।